आखिर पुणे रियल एस्टेट 2026 में कैसा रहेगा। अगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 6 महीने पहले और अभी तक एक्सकवेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्रीमेंट में कुछ लिखा जा रहा है, महारेरा में कुछ है और आपको सेल्स करते वक्त कुछ और बताया जा रहा है, इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, तो वहाँ पे भी आप समझ जाइए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। कौन सा डेवलपर रेगुलरली अपने वर्क प्रोग्रेस को महारेरा पे अपडेट कर रहा है, डेवलपर पोजीशन देने की हालत में है, आपका कहीं फ्लैट अटकने वाला तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लीगली स्ट्रांग है या नहीं है, कहीं आप लिटिगेशन में तो नहीं फंसने वाले हैं, इलेक्शन की वजह से कहीं जो भी चीज़ें हैं जैसे पॉटहोल्स हटते हुए दिख रहे हैं, जो मिसिंग लिंक रोड हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है पहले के मुकाबले, जो कुछ ब्रिजेज अटके हुए थे जैसे हमने आपको कसपटी चौक का बताया, खराड़ी टू केशव नगर का जो ब्रिज है उसकी बात की, मिसिंग लिंक की बात की, प्रोजेक्ट अधूरे हुए हैं, कहीं ब्रिज बना है तो रोड नहीं, कहीं रोड बना है तो ब्रिज नहीं, कहीं पर पूरे के पूरे रोड बन गए हैं लेकिन 100 मीटर का पैच नहीं बनने से उसका यूज ही नहीं हो पा रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से कई लोग जो है सौदा घर की वीडियोज पे कमेंट कर रहे हैं कि आखिर पुणे रियल एस्टेट 2026 में कैसा रहेगा, क्या हालत है, क्या करना चाहिए और आगे का अप्रोच उसी हिसाब से रखा जाए जैसा मार्केट हो। तो देखिए, एक सबसे एक्सट्रीम बात जो पुणे रियल एस्टेट मार्केट में है वो दो बातें खासकर जो है चल रही हैं। एक ये कि मार्केट धड़ाम हो जाएगा, कई लोग ये कह रहे हैं बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना ये है नहीं, मार्केट फिर से जो है 10-15%, 20% आने वाले 1-2 साल में बढ़ जाएगा। देखिए, सही कहा जाए तो ये दोनों बातें गलत हैं। ना मार्केट क्रैश होने वाला है, ना मार्केट में कोई बूम है कि वो फटाफट रेट बढ़ेगा। अब जैसा कि लगातार हमने सौदा घर के वीडियोज में आपके सामने बताया ही है कि पुणे रियल एस्टेट मार्केट रॉकेट की तरह पोस्ट कोविड 2021 से 2024 के बीच में भागा है और अब जो समय आया है वो कहीं ना कहीं रॉकेट आपको सीधे जो है रनवे पे आता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये है कंसोलिडेशन फेज, जहां पर आप देखें कि कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री सेल है वो ड्रॉप हुई है, न्यू लॉन्चेज बढ़े हैं और अगर वहीं पे आप स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन देखें तो तेजी से बढ़ा है। यानी ये क्या इशारा कर रहा है कि रेट भी बढ़े हैं, यानी जो इन्वेंट्री पहले कम में मिल जाती थी अब वही इन्वेंट्री खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना चाहिए जो डेटा हमें बताता है कि सबसे ज़्यादा लॉन्चेज कहाँ पर आए हैं। वो वैसा ही है जैसा कि बाकी के सालों में रहता रहा है। जो आपका नॉर्थ वेस्ट मार्केट है, यानी कि आपका बालेवाड़ी, बानेर, वाकड़, हिंजौड़ी, यहाँ से लेके पुनमले, रावे, क्यूले, ताथौड़े, इन सब लोकेशंस में सबसे ज़्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 50% न्यू लॉन्चेस उस लोकेशन में, नॉर्थ वेस्ट के लोकेशन में है और बाकी के लोकेशन में 50% के लॉन्चेस हैं। ये इस तरीके, इससे क्या समझ में आता है, यानी जहाँ पर इन्वेंट्री का लोड ज़्यादा होगा, यानी पे सप्लाई ज़्यादा है, नए-नए लॉन्चेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं नेगोशिएशन के स्कोप भी ज़्यादा रहेंगे। और वहीं कुछ ऐसे माइक्रो मार्केट जहाँ पर इन्वेंट्री उतनी नहीं ऐड हो पा रही हैं, जितना की डिमांड है, वहाँ पर जो आपका सप्लाई है, वो बराबर वैसे ही बना रहेगा, नए-नए ऑफर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपके पास नेगोशिएट करने के उतने ऑप्शन नहीं होंगे ऐसे माइक्रो मार्केट में। लेकिन ऐसे मार्केट जहाँ पे सप्लाई लगातार बनी हुई है, वहाँ पर आप तमाम ऑफर जो है फ्लोट होते हुए देखेंगे कि आपको ये चीज़ दी जा रही है, स्टैम्प ड्यूटी वेवर दिया जा रहा है, आपको कुछ एमिनिटीज़ में एक्स्ट्रा दिया जाएगा या फिर फ्लोराइज़ वेवर कर दिया जाएगा या फिर फ्लैट आपके फ्लैट के अंदर कुछ चीज़ें फर्निश्ड करके दे दी जाएँगी। कई बार ऐसा आता है कि आपको एसी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर आप एसी नहीं लेते हैं तो उसका कुछ मार्जिनल कॉस्ट आपका कम कर दिया जाएगा। यानी अगर इस तरह के ऑफ़र्स लगातार आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर एब्ज़ॉर्प्शन रेट उस तरीके से नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। अब बात ये आती है, आखिर बायर को करना क्या चाहिए? देखिए, जो आज भी अगर आप पुणे रियल एस्टेट मार्केट को देखेंगे तो ये पूरी तरीके से अब एंड यूजर मार्केट बन चुका है। यानी इन्वेस्टर अब उस तरीके से तेजी नहीं दिखा रहा है। यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी जो है एंड यूजर बायर के लिए बन जाती है। अब मैं इसे अपॉर्चुनिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस तरीके से एब्जॉर्प्शन अगर मार्केट में नहीं है, उस तरीके से मार्केट अगर मूव नहीं कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का समय मिल जाता है। आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की इन्वेंट्रीज हैं, क्या प्राइसेस हैं और क्या सच में वहाँ पर एंड यूज़र जो है इंटरेस्ट दिखा रहा है और किस तरह के ऑफ़र फ्लोट किए जा रहे हैं। जो डेवलपर की तरफ से ज़्यादा ऑफ़र फ्लोट किए जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे हर 2-3 महीने के बाद कुछ नए-नए जो है चीज़ें आपको ऑफ़र में दिए जा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बताया,
तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे इन्वेंट्री उनकी उस तरीके से मूव नहीं हो पा रही है जैसा वो मूव करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे आपको स्कोप मिल जाता है एक। दूसरी चीज़, जहाँ पर इन्वेंट्री मूव हो रही हैं, सिंपल ऑप्शन है, ज़्यादा आपको जो है ऑफ़र नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ पर स्कोप आपको मिल जाता है कि लीगली आप टेक्निकली देखिए वो डेवलपर कितना साउंड है और उसके बाद आप वहाँ फैसला ले सकते हैं। यानी जो आज के 1 साल पहले कह लीजिए, 1 साल तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 महीने, 8 महीने पहले जिस तेज़ी से जो है इन्वेंट्री बिकती हुई आपको दिख रही थी, अब वो अंधाधुंध इन्वेंट्री नहीं दिखेगी बिकती हुई। यानी कि कुछ भी लॉन्च करूँ वो बिक जाता था। क्यों? क्योंकि आपको टोकन ऑफ़र किए जाते थे, आपको एक ही दिन बुलाया जाता था, वहाँ पे फोमो क्रिएट होता था। अगर आपको जो चीज़ नहीं खरीदनी है, वो भी आप जल्दबाज़ी में खरीद लेते थे, क्योंकि अगर अभी नहीं खरीदेंगे तो मुझे मिलेगा ही नहीं, इस तरीके का कांसेप्ट था। एक चीज़ तो साफ़ है कि रेट कम नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन का वो बढ़ता ही जा रहा है। ये बात ज़रूर है, जैसे मैंने कहा, ये कंसोलिडेशन फ़ेज़ है, तो आपको रेट उस तरीके से बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, जैसा पहले आपको बढ़ता हुआ दिख रहा था। यानी इसीलिए मैंने कहा ये अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि आपको समय मिल रहा है एक्सप्लोर करने का और ये समझने का कि मैं कहाँ पर इन्वेंट्री परचेज़ करूँ। अब यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें और आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जिनका कि क्यूपीए यानी क्वार्टरली जो वर्क प्रोग्रेस है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसके चलते अभियांश प्रोजेक्ट, लैस प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ रही है। वो कई बार जो है महारेरा भी अपने वेबसाइट पे इन चीज़ों को पब्लिश करता है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कौन से डेवलपर रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ से निकल के आएगी। टेक्निकली साउंड कौन-कौन से डेवलपर हैं, ये समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि कौन से ऐसे डेवलपर हैं जिनके लॉन्चेस तो बहुत आ रहे हैं। यानी वो लॉन्च पे फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्स पे फ़ोकस कर रहे हैं, मार्केटिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं, होर्डिंग नए-नए लगते जा रहे हैं। उनके सेल्स में, सेल्समैन में काफ़ी एग्रेशन भी है। लेकिन अगर आप जाके साइट पे देखें तो मल्टीपल प्रोजेक्ट डिले चल रहे हों। साइट पे आपको लेबर नदारद दिख रहे हों या फिर जो पेस पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो पेस पे कंस्ट्रक्शन ना चल रहा हो। अब ये कैसे समझेंगे? अगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 6 महीने पहले और अभी तक एक्सकवेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर मान लीजिए साल भर हो गया और अभी एक्सकवेशन ही हो रहा है, फुटिंग का काम हो रहा है, प्लिंथ का काम हो रहा है, तो मान के चलिए कि वो प्रोजेक्ट डिले है। वो डे 1 से डिले है तो वो कैसे डेडलाइन पूरा कर सकता है? वो टाइमली पोज़ीशन कैसे कर सकता है? वो बायर फर्स्ट अप्रोच कैसे रख सकता है? ये आपको खुद समझना होगा। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि अगर उनके सेल्स में एग्रेशन है, नए-नए ऑफ़र्स वो लगातार फ्लोट कर रहे हैं और एक बार में कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, उनमें क्वालिटी भी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपने जिस प्रोजेक्ट को डिले करते जाएँगे, उसकी क्वालिटी भी डाउन होती जाएगी, ये भी एक चीज़ है। अब अगर आप इसके आगे चलिए, तो यहाँ पर एक समस्या और है, जिसे आपको समझना चाहिए, जिसे रेड फ्लैग के रूप में आप समझ सकते हैं। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का पोज़ीशन डेट सर्टेन नहीं है, वेग है, यानी एग्रीमेंट में कुछ लिखा जा रहा है, महारेरा में कुछ है और आपको सेल्स करते वक़्त कुछ और बताया जा रहा है। अगर इस तरह की जो है आपको कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर वो डेवलपर इतना ही कॉन्फिडेंट है, तो हर जगह उसका पोज़ीशन डेट सेम होना चाहिए। ऐसा कहने की नौबत ही क्यों आ रही है कि नहीं हमने महारेरा में तो एक्स्ट्रा रखते हैं सर, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। फिर एग्रीमेंट में कुछ और रखते हैं, फिर बेचने के लिए नहीं सर आपको ढाई 3 साल में दे देंगे। तो अगर इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, तो वहाँ पे भी आप समझ जाइए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। प्लस उस डेवलपर के जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी क्या हालत है? क्या वो डिले हैं? जो कमिटेड डेट था उसमें पोजीशन दिया गया है, नहीं दिया गया, ये भी समझिए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जो है क्लियर समझ लीजिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पर प्राइस रिस्क नहीं है कि किस प्राइस पे आप ले रहे हैं। रिस्क ये है कि आपकी डिलीवरी सर्टेन है या नहीं है। आपको उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? और अगर मिलेगी, तो क्या उस 3-4 साल के बाद आपकी लिक्विडिटी आसान है? क्या आप अपने टर्म्स पे या मार्केट के टर्म्स पे एग्ज़िट कर पा रहे हैं या फिर रेट जो बढ़ा हुआ दिखेगा, वो सिर्फ़ पेपर में ही रहेगा? अब एग्ज़िट की बात क्यों कह रहा हूँ? एग्ज़िट की बात एक तो लोकेशन पे डिपेंड करता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितने टाइम पे मिला है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है? यानी कि लोगों की माउथ पब्लिसिटी कैसी? नहीं डेवलपर ने टाइम पे दे दिया, बिफ़ोर दे दिया, क्वालिटी अच्छी है, यानी टाइम पे देंगे या पहले देंगे तो क्वालिटी
कुछ हद तक आप ये एश्योर कर सकते हैं कि क्वालिटी भी जो आपको कमिट किया गया है उसके आसपास रहेगा। इसके साथ-साथ आप यह भी देखिए कि मार्केट में उस डेवलपर के बारे में क्या फीडबैक है, क्योंकि वो आप जब रीसेल करने जाएँगे अपनी 1-2 इन्वेंटरी को, वो ज़्यादा मायने रखेगा कि उस समय जो है मार्केट में उस डेवलपर के बारे में किस तरीके का माहौल रहने वाला है। ये अभी के फीडबैक से आप समझ सकते हैं। यानी आपको देखना है कौन-सा डेवलपर रेगुलरली अपने वर्क प्रोग्रेस को महारेगा पे अपडेट कर रहा है। उसमें एम्बिग्यूटी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। आपको हर जगह एक ही इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। बार-बार कोई नए-नए ऑफ़र्स फ्लोट नहीं किए जा रहे हैं। सिंपल प्लान रखा जा रहा है। तो इससे आप मान के चलेंगे कि ये डेवलपर आपको टाइमली पोज़ीशन दे देगा, उससे आपका क्वालिटी भी एश्योर हो पाएगा, उससे आपकी लिक्विडिटी भी आसान हो पाएगी। तो ये जो मैंने अपॉर्च्युनिटी की बात की, इसमें ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करने का आपको समय मिल रहा है, जो कि पहले नहीं मिलता था। आप साइट पे जाते थे, आपको पसंद नहीं था कि आप जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लैट लें, एक सर्टेन फ्लोर पे फ्लैट लें, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे भीड़ का उन्माद दिखता था, केयरलेस बायर दिखते थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाले कांसेप्ट में वो जो फोमो था, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, उसके चक्कर में आप ना लेने वाली चीज़ भी खरीद लेते थे, अब वो नहीं हो रही है। और यही मार्केट तो आप चाहते थे कि मुझे मौका मिले, मैं उसको समझ पाऊँ और फिर मैं समझने के बाद एक समय लेकर फिर मैं फाइनल डिसीजन ले पाऊँ। वही समय तो आ गया है। यानी ये कंसोलिडेशन का फ़ेज़ है। जो चीज़ आप डिमांड कर रहे थे, वो अब आपको मिल रहा है। यानी एक एंड यूज़र के लिए अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो रही है। आपको इस तरह की किसी भी खबर पे या किसी भी कमिटमेंट पे भरोसा नहीं करना है कि मार्केट क्रैश हो जा रहा है या मार्केट नहीं सर पुणे रियल एस्टेट है ये तो बढ़ता ही जाएगा। इन दोनों बातों पे आपको कट लगा देना और अपने खुद के रिसर्च पे आपको भरोसा रखना है। डेवलपर पोजीशन देने की हालत में है, आपका कहीं फ्लैट अटकने वाला तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लीगली स्ट्रांग है या नहीं है, कहीं आप लिटिगेशन में तो नहीं फंसने वाले हैं। ये सब चीजें अगर आपकी सिक्योर हो गई, यानी आपको प्रोजेक्ट के पहले लोकेशन समझना है और प्रोजेक्ट के पहले बिल्डर को समझना है और प्राइस के पहले प्रोजेक्ट को समझना है। अगर आप ये मैक्रो टू माइक्रो का अप्रोच रखेंगे तो आपका सक्सेस होना कंफर्म है। यानी जो आपकी बाइंग है वो सही होगी। अब अगर कोई केयरलेस बायर है जो तमाम ऐसे दिखावे वाले जो ऑफर्स आपके सामने रखे जाते हैं, अभी ले लीजिए तो आपको इंस्टेंट इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, अभी आपको 10% 20% देना है, बाकी पोजीशन पे देना है। हर 2-3 महीने में नए-नए ऑफर दिए जा रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी अलग है। यानी दिख कुछ रहा है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उससे अलग दिख रही है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। कहाँ पे लॉन्चेस ज़्यादा हैं वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली आपको लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा और जो डेवलपर ज़्यादा एंड यूज़र को कैटर कर रहा है वो देखना होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे समझा जाए? या पिछले उनके रिकॉर्ड से समझ सकते हैं या उनके यहाँ एक समय पे आप जो है विज़िट करिए और बार-बार विज़िट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके पास कैसी इन्वेंटरी है, उन्होंने महारेरा पे कैसे अपडेट किया हुआ है और क्या कुछ वैसे ही ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रहे हैं, केवल आपको लुभाने के लिए, ग्राउंड पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सारे पैरामीटर्स को जब आप एक-दूसरे से लूप टू लूप मिलाएँगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखता हुआ आपके सामने जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी आपको समस्या लगती है तो सौदागर लगातार ये कहता है कि हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें अपनी समस्या हम तक भेजिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी जो ग्राउंड सर्वे टीम है, जो वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं और जो डेटा कहता है, उसके आधार पर आपकी समस्याओं को कितना अच्छे से, कितना जल्दी हम लोग सुलझा सकते हैं और साथ ही साथ हमें सीखने का भी मौका मिलता है। क्योंकि हर बार जब आप क्वेश्चन करते हैं कुछ नई चीज़ें आती हैं और वो नया चीज़ हमारे लिए भी एक टास्क होता है कि हम उसे जाकर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अब पुणे रियल एस्टेट मार्केट पे दोबारा अगर लौटें तो 2026 हर एक एंड यूज़र के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि पुणे सिटी में अगर आप देखें तो एक अच्छी चीज़ ये अब होती हुई दिख रही है, चाहे आप इलेक्शन की वजह से कहिए, जो भी चीज़ें हैं, कम से कम अब थोड़े चीज़ें जो आपको ग्राउंड पे जैसे पॉटहोल्स हटते हुए दिख रहे हैं। अभी एक पीएमसी की तरफ से कई कैंपेन आने वाले हैं, जैसे साइक्लिंग वगैरह के, इसके चलते भी आपको पॉटहोल्स हटते हुए दिखेंगे। जो मिसिंग लिंक रोड हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है पहले के मुकाबले। जो कुछ ब्रिजेज़ अटके हुए थे, जैसे हमने आपको कसपटी चौक का बताया, हमने आपको खराड़ी टू केशव नगर का जो ब्रिज है, उसकी बात की। इन दोनों जगहों पे काम तेज़ी से चालू, हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी। ऐसे और भी तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका अपडेट हम आपके सामने लाने वाले हैं, जहाँ पर अब कुछ काम होता हुआ दिख रहा है और पिछले 3-4 साल से
कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए ही नहीं थे, यानी कोई रिप्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं आपके इलाके में जो प्रेशर क्रिएट कर पाए या आपकी समस्याओं को समझ के वहाँ पे काम कर पाए। फाइनली आने वाले 15 तारीख को यानी इसी 15 जनवरी को इलेक्शन है, यानी आपके रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करिए। जिसको भी चुनना है चुनिए, लेकिन आप अपना वोट डालने ज़रूर जाएँ, जिससे कि आपके लोकेशन में, आपके माइक्रो लोकेशन में अब काम हो। ऐसा ना हो कि कचरा उठ नहीं रहा है, कचरा जलाया जा रहा है, पॉट हाउस वैसे ही हैं और उसे देखने वाला कोई है ही नहीं। यानी अब रिप्रेज़ेंट करने वाले लोग आएँगे, तो शायद जो कमियाँ हमें 2-3 सालों में बढ़ती हुई दिखी हैं, उस पे ग्राउंड एक्शन भी होता हुआ दिखेगा। और बाकी पुणे शहर में क्या पॉजिटिविटी है, लोग रह कितने अच्छे हैं, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने कई वीडियो कवर किया हुआ है और जो लोग पुणे में रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि पुणे एक ऐसा शहर है जहाँ पर हम अपना जीवन बिता सकते हैं। अब बात रही कि यहाँ की जो समस्याएँ हैं, उसको कितनी तेज़ी से सॉल्व किया जाता है, वही कहीं न कहीं आपका यहाँ पे लिवेबिलिटी इंडेक्स भी बढ़ाएगा। और जो लोगों में एक विश्वास टूटता हुआ दिख रहा था, यार कुछ तो होता ही नहीं ग्राउंड पे, और कहीं न कहीं आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी ये चीज़ें देख पा रहे होंगे। हर लोकेशन में तमाम समस्याएँ, जैसे कूड़ा जलने की बात हमने की, मिसिंग लिंक की बात की, प्रोजेक्ट अधूरे हुए हैं, कहीं ब्रिज बना है तो रोड नहीं, कहीं रोड बना है तो ब्रिज नहीं, कहीं पर पूरे के पूरे रोड बन गए हैं लेकिन 100 मीटर का पैच नहीं बनने से उसका यूज़ ही नहीं हो पा रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें जब आपके सामने आती हैं, तो आपका विश्वास टूटता है, डगमगाता है, पैसा होने के बावजूद आप अपना पैसा लगा नहीं पाते हैं। अब कहीं न कहीं ये चीज़ें मूव होती हुई दिख रही हैं। नए-नए प्रोजेक्ट आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। जैसे मुंडवा में अभी नया प्रोजेक्ट आया कि वहाँ डबल डेकर ब्रिज बनाया जाएगा, जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी सर्कल पर बनाया गया है। एक फ्लाईओवर रहेगा जिस पे ट्रैफ़िक जाएगी, उसके ऊपर जो रहेगा वो मेट्रो चलेगी। यानी यहाँ पर भी कहीं न कहीं सैंक्शनिंग आ गई है, उस पे भी काम दिखेगा। सेम तरीके से जैसे मैंने बताया कि मेट्रो जो आपका ईस्ट टू वेस्ट का मेट्रो लाइन है, अब इसको मैं ईस्ट टू वेस्ट दूसरे तरीके से समझ लीजिए, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट को कहते ही वनाज से रामवाड़ी की लाइन याद आती है कि वनाज की तरफ से चांदनी चौक तक जा रही है और फिर आपकी रामवाड़ी से वो वाघोली की तरफ बढ़ेगी। पर इसके अलावा जो लाइन है आपकी, जो मेगापोलिस सर्कल से यानी हिंजौड़ी से लेकर जो लाइन छत्रपति शिवाजी नगर तक आने वाली है, उस पर भी ट्रायल चालू हैं। यानी आने वाले, अब कई लोग तो कह रहे हैं 2 महीने में, पर मुझे नहीं लगता, आने वाले 6 महीने, साल भर में, यानी कि इसी साल के मध्य तक या फिर खत्म होते-होते वो मेट्रो लाइन भी चल जाएगी। तो उस पूरे माइक्रो मार्केट के लिए, उस पूरे लोकेशन के लिए, चाहे वो हिंजौड़ी फ़ेज़ 3 का हो, फ़ेज़ 2 हो, फ़ेज़ 1 हो, वाकड़ हो, बालेवाड़ी हो, बानेर हो या उसके आगे बढ़ता हुआ औंध का लोकेशन हो, इन सब में एक्टिविटी होती हुई नज़र आएगी। अब पुनौले का जो अंडरपास है, उसे भी वाइड करने का काम चालू है। उसमें इंटरनल रोड पे जब हमने विज़िट किया, तो वहाँ पे कहीं न कहीं चौड़ीकरण का काम दिख रहा है, रोड वाइडनिंग का काम चालू है। तो ये सारी चीज़ें जो हर तरफ हमें दिख रही हैं, साथ ही साथ मैंने पीछे हाइलाइट किया था कि पुणे आउटर रिंग रोड का काम चालू है। कई जगहों पर तेज़ी से चालू हो, कई जगहों पर काम करके आधे-अधूरे अटके हुए हैं। यानी कि जो पुणे रिंग रोड की बात की जा रही थी, शायद इनर रिंग रोड पे काम करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो विदिन द सिटी रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ आएगा। लेकिन जो भी हो रहा है, कम से कम हो रहा है, ये एक चीज़ की जो है तसल्ली मिल रही है कि आउटर रिंग रोड पर तमाम पैचेज़ में काम चालू हैं। उसका भी रियल टाइम वीडियो आपके सामने ले आएँगे, तो जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्या जा रहा है? हमें प्रोत्साहन मिलेगा। ज़्यादा नंबर दिखते हैं तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाता है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा लाइक आते हैं, यही तो मोटिवेशन है, और 4 पैसे भी आ जाते हैं वहाँ से। दोबारा मैं उस टॉपिक पे आता हूँ जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर पुणे रियल एस्टेट के जो करंट सिचुएशन, उसमें क्या है? यानी ये कुछ बूम नहीं होने वाला है, ना ही क्रैश होने वाला है, एंड यूज़र के लिए अच्छा है, आपको समय मिल रहा है, अच्छे से इवैल्यूएट करिए, डेवलपर को समझिए, लोकेशन को समझिए, प्रोजेक्ट को समझिए, उसके बाद आप अपने पैसे को लगाइए। यानी ये एक सुनहरा मौका है एंड यूज़र के लिए। कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर, जो केयरलेस बाइंग हो रही थी, वो ना होने से आपको नंबर ऊपर-नीचे दिखेंगे। आने वाले समय में इसमें और भी बदलाव आएँगे, लेकिन एंड यूज़र के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और कभी भी ऐसे लोकेशन, ऐसे डेवलपर, ऐसे प्रोजेक्ट को मत चुनिए, जहाँ पर आपकी लिक्विडिटी मुश्किल हो या फिर उस लोकेशन में वो प्रोजेक्ट अटक जाए, जिसके जो लीगली वो स्ट्रॉन्ग ना हो, यानी लिटिगेशन हो सकता हो, या फिर डेवलपर इस हालत में ना हो कि वो टाइमली पोजीशन दे पाए, जैसा मैंने पहले कहा। तो इन सब चीज़ों को आप देख के उसके बाद अपना निर्णय लीजिए, और ग्राउंड पे जाकर उस प्रोजेक्ट को, उसको समझने की कोशिश ज़रूर करिए। ग्राउंड पे क्या चल रहा है? उसके रास्ते की हालत क्या है? उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, या जिस समय पे जितना कमिटमेंट कहा गया था उतना हुआ या नहीं हुआ?
क्या साल भर में सिर्फ एक्सकेवेशन का ही काम हुआ है? यानी अगर शुरू में ही कोई चीज़ लेट हो गई, तो वो आगे लेट होने वाली है। एक बहुचर्चित कहावत है, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट को समय पे डिलीवर होना है, तो उसके शुरुआत में क्या पेस है, किस पेस में उसका काम चालू है, वही निर्धारित कर देता है कि ये प्रोजेक्ट समय पर मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, और साथ ही साथ उस डेवलपर का विल क्या है। तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें, और अगर आपके मन में कोई दुविधा है, तो हमें कमेंट में लिख के बताएँ या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म के ज़रिए आप अपनी समस्या हम तक भेज सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।